हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूं प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका व्लॉगर में। तो ये जो वीडियो है ये है देवज से अगले दिन की वीडियो। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हरी सब्जी से। तो मम्मी ने ली थी सब्जी, जो बेचने वाला भैया आया था उनसे हरी सब्जी में लिया था पालक, हरी सरसों और मेथी। तो इसकी बनानी थी सब्ज़ी। तो मम्मी यहाँ पर हरी सब्ज़ी है वो कट कर रही थी। दरात हम बोलते हैं इसको, दरात से मम्मी कर रही थी कट। और सब्ज़ियाँ मम्मी काट देती है। तो शाम को सब्ज़ी बनानी थी। उसके बाद मैं चल देती हूँ बाज़ार हमें जाना था इसलिए क्योंकि पेंट वाले भैया हैं जो वो आए थे ग्रिल पर पेंट करने के लिए। तो उसमें ब्राउन कलर का पेंट ख़त्म हो रहा था तो उसको लेने के लिए आते हैं। और मेरी तबीयत थी ख़राब थोड़ी सी, तो मैं जाती डॉक्टर के पास। तो हम पहले पेंट ले लेते हैं। पेंट लेने के बाद उसके बाद जाएंगे हम डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर पेंट है जो वो ले लिया था। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से दिखा करके आते हैं। तो देवज से अगले दिन आई थी दीदी। तो दीदी यहाँ पर आई थी देवज देने के लिए। और जो हमारे हैं घर में शादी भी आ रही थी देवर की, तो वो यहाँ पर लेकर के आई थी बीज की कोथरी भी। तो यहाँ पर दीदी आ जाती है, उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। फिर हम हमारे वो मतलब जो कोथरी बटने का काम होता है वो सारा कुछ करके वो हमारे पास आती है। फिर चाय पानी पी करके हम ऐसे ही बातें करते हैं। बातें करने के बाद उसके बाद दीदी चल देती हैं, थोड़ी देर बैठती हैं, चाय पीती हैं, उसके बाद फिर चल देती हैं। यहाँ पर पार्थ और काशवी हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त थे। तो हमने थोड़ी सी क्लिप ली थी, लेकिन उससे ज़्यादा बैठी थी और लेकिन क्लिप हमने थोड़ी सी ही ली थी। तो पेंट वाले भैया हैं वो लगे हुए थे पेंट करने के लिए। तो फिर हम आ जाते हैं नीचे दीदी का हो चुका था टाइम। और कुसुम दीदी जो हमारी दीदी है ये, और सोनी दीदी, दोनों दीदियाँ आई थी छोटे वाले जीजा जी के साथ। सोनी दीदी वाले हैं जो, उनके साथ। तो यहाँ पर दीदी हैं जो वो करती हैं जाने की तैयारी। उसके बाद आ जाती है सोन दीदी और तक्षवी। तो तक्षवी तो क्यूटनेस की दुकान है, बिल्कुल खान है। तो उसके बाद तक्षु है जो वो रोती है थोड़ा सा दीदी के लिए, जैसे कि बच्चा है थोड़ा सा माँ के लिए तो करता ही है। तो यहाँ पर मैं उसे पैसे दिखाती हूँ तो पैसे दे करके हो जाती है चुप, गाड़ी का नाम सुन करके हो जाती है चुप, लेकिन वैसे रोती है और डरती नहीं है। तो यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए मैंने खिलाई थी, लेकिन वो डर नहीं रही थी, तो मैंने वापस से दीदी को दे दिया था। तो यहाँ पर काशवी थी, वो अपनी धुन में मगन थी। वो टी शर्ट और निक्कर पहने हुए थे, उसके ऊपर से बोल रही थी मुझे फ़्रॉक पहनाओ, मुझे यही पहनना है और अभी पहनना है। तो यहाँ पर ममता उसको पहना रही थी। उसके बाद हम उसको उतार देते हैं और दीदी को हम दिखा रहे थे अपना मंदिर कि कैसा लग रहा है। तो इधर काशवी को मम्मी ने चुप कराया था रुपये दे करके। बच्चे पैसे को तो ये ऐसे जानते हैं बिल्कुल, मतलब पैसे दिए और वो चुप। तो यहाँ पर काशू चुप हो जाती है। उसके बाद तक्षु है, मेरे से करती है बाय बाय करके दिखा रही थी कि मैं बाय बाय करती हूँ। तो तक्षु भी बाय बाय करना जानती है। तो दीदी है चल देती है। तो यहाँ पर जीजा जी हैं जो वो निकालते हैं गाड़ी, और गाड़ी निकालती हैं तो इतने हम बाहर खड़े हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ साइड में बैठे हुए थे बाबा, तो हम साइड में खड़े हो जाते हैं क्योंकि दीदी आने वाली थी। दीदी को बैठा करके फिर इसलिए हम हो जाते हैं साइड में खड़े। तो यहाँ पर दीदी जा रही थी, वो तक्षु को बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ। तो तक्षु रोना स्टार्ट कर देती है और वो एकदम से भग कर के जाती है। तो यहाँ पर तक्षु से करते हैं हम बाय बाय। तो यहाँ पर तक्षु और कुसुम दीदी और सोम दीदी हैं जो वो जीजा जी जाने के लिए हो जाते हैं तैयार। तो यहाँ पर दीदी आई थी, दोनों हमें देवज जमाने के लिए, देवज लेकर के और बीज की कोथरी लेकर के, क्योंकि घर में थी शादी। तो यहाँ पर दीदी हैं जो वो जाती हैं। तो उनको बैठा करके हम घर पर आए थे। तो ये आई थी हमारे मतलब कि घर में से ही एक और दीदी, जिनकी शादी अभी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 महीने हुए हैं, 3-4 महीने हुए हैं। मतलब अप्रैल में थी शायद इनकी शादी, मार्च अप्रैल में। तो अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है। तो ऐसे ही वो मिलने के लिए आ गई थी क्योंकि यहीं पर आई हुई थी। तो गांव में जब आ जाते हैं तो लगता ही है कि सबसे मिल कर के चलें, ज़्यादा दिन का टाइम तो किसी के पास नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, बैठ कर के करते हैं थोड़ी सी बातें।
तो ऐसे ही बोलते बताते हमारा टाइम है जो वो निकलता जाता है। तो उसके बाद दीदी है थोड़ी देर बैठ कर के बाद में बोलती है कि मैं चलती हूँ। तो फिर उसके बाद दीदी चलने के लिए हो जाती है तैयार। तो दीदी जाती हैं तो उसके बाद मुझे बनानी थी हरी सब्ज़ी। तो इनके जाने के बाद फिर मैं हरी सब्ज़ी है जो उसको बनाने के लिए करती हूँ तैयार। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को अच्छे से धो लिया था और कुकर में रख दिया था। तो इसमें मैंने बेसिक से मसाले डाले थे, हल्दी, मिर्च और नमक, सूखा धनिया और हींग। हींग इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है। हींग के बिना हरी सब्ज़ी में कोई टेस्ट नहीं आता है। हींग से ही ये हरी सब्ज़ी है ये बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर हींग डाल करके उसके बाद नमक डाल देती हूँ। नमक डाल करके फिर मैं डालती हूँ इसमें पानी, थोड़ा सा पानी डालती हूँ, आधा गिलास पानी डालती हूँ जिससे कि सब्ज़ी अच्छे से बॉईल हो जाए। तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ। पानी डाल करके फिर उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा करके इसे उबलने के लिए रख दूँगी। इसमें अच्छे से जब कम से कम 5-6 सीटी मैं इसमें लगाऊंगी। तो इसमें 5-6 सीटी आ जाएंगी, उससे पहले मैं कट कर लूँगी थोड़े से टमाटर। तो यहाँ पर लाइट है जो जा चुकी थी, थोड़ी देर बाद आती है। तो मैंने टमाटर हैं जो वो कट कर लिए थे और कुकर में मेरी जो सीटी है वो आना हो जाती है स्टार्ट। तो सीटी आ जाती है, उसके बाद जो मेरी सब्ज़ी है मैं कुकर का ढक्कन हटा करके देखती हूँ। तो फिर मैं उसके बाद उसको मैश कर लेती हूँ चमचे से, क्योंकि हरी सब्ज़ी है जो वो रह जाती है जब तक उसको मतलब घोटते नहीं हैं, इसको घोटना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मेरी सब्ज़ी है बिल्कुल बड़ी घुट चुकी थी ऐसे चला करके। उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी छाछ और बेसन का आलन। मैं बाजरा डालना चाहती थी लेकिन वो प्लॉट पर रखा था तो घर था नहीं। तो इसमें जब हम उबलने के लिए सब्ज़ी को रखते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा बाजरा, एक मुट्ठी थोड़ा सा दरदरा कूट करके उसको इसमें डाल देते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन वो था नहीं तो उसके बाद मैंने लगाया था बेसन का और छाछ का इसमें आलन। और ये आलन लगता है तो सब्ज़ी एकदम से अलग ही टेस्ट आता है सब्ज़ी का। और सब्ज़ी वाकई में बहुत ही टेस्टी बनी थी, लेकिन इतनी ठंड आई नहीं है। पर लेकिन मम्मी का मन था तो हमने आज बनाई थी हरी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को कम से कम 15-20 मिनट ऐसे ही चला करके और ऐसे ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर इसमें बेसन है उसका कच्चापन रह जाएगा। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो अच्छे से खदकना स्टार्ट हो जाएगी, उबाल आएगा और उसके बाद में तो तब तक मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी। तो दूसरी तरफ मैंने कर दिया था सब्ज़ी में छौंक लगाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने पहले इसमें डाला था तेल, और तेल डाल करके फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला था जीरा और हींग। और सब्ज़ी है जो वो हमारी बिल्कुल मतलब पक चुकी थी। तो मैंने सब्ज़ी में हींग और जीरा डाल करके दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी को भी चला रही थी और इसमें हींग और इसका करके फिर मैं इसमें लगाती हूँ टमाटर का तड़का। तो ये हमारा तड़का है जो इतना होता है इतने। दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी है जो उसमें और थोड़ी सी एक्स्ट्रा हींग डाल देती हूँ जिससे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। और हींग तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हींग के बिना हरी सब्ज़ी का कोई मतलब बनती ही नहीं है अच्छी। हींग से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दूसरी तरफ मेरा छौंक हो चुका था, मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर डाल करके मैं इसमें बस थोड़ा सा नमक ही ऐड करूँगी और थोड़ी सी डालूँगी अदरक कस करके, क्योंकि अदरक से भी अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसको अच्छे से चला करके मतलब इसमें घोट दूँगी इसको, क्योंकि तड़का है जब तक ये टमाटर बिल्कुल गल नहीं जाएगा थोड़ा सा तो तब तक सब्ज़ी का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, फिर टमाटर अलग सा लगता है। और यहाँ पर सब्ज़ी बिल्कुल हमारी खदक चुकी थी, अच्छे से बन चुकी थी। तो इसमें अब तड़का लगाना रह गया था। तो यहाँ पर जो टमाटर हैं हमारी वो भी गलने स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद जैसे ही मेरी टमाटर थोड़े से बन जाएंगे, गल जाएंगे, तो उसको चला करके यहाँ पर मैंने डाल दी थी अदरक। तो अदरक भी थोड़ा सा भुन जाएगी। उसके बाद टमाटर के और अदरक के भुनने के बाद फिर मैं इसमें हरी सब्ज़ी है जो वो मतलब इसमें उठा करके मतलब इसका छौंक लगा दूँगी हरी सब्ज़ी का। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को देख रही थी कि कहीं वो लगी तो नहीं है नीचे, जैसे कि मैंने बेसन का और छाछ का अलग लगाया था। पर लेकिन सब्ज़ी मेरी एकदम से अच्छी बनी थी। तो दूसरी तरफ मैं उसको भी चला रही थी और सब्ज़ी को भी। फिर उसके बाद मैं इसको छौंक लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने छौंक है जो वो लगा दिया था। और जैसे ही हम हरी सब्ज़ी में छौंक लगाते हैं तो वो तेल एकदम से ऊपर आ जाता है,
इसको मतलब इसमें मिक्स होने में काफ़ी टाइम लगता है। आप देखना बाद में कुछ भी नहीं दिखेगा। अब जैसे तेल दिख रहा था तो अब बाद में कुछ भी नहीं दिखता है, सब इसमें मिक्स हो जाता है। वो छौंक लगाने के तुरंत बाद ही एकदम से ऊपर आ गया था उस टाइम। अब इसमें कुछ नहीं था। तो सब्ज़ी हमारी एकदम परफेक्ट बन कर के हो जाती है रेडी। और सब्ज़ी जब हमारी बन जाएगी अच्छे से तो मैं इसको अच्छे से ढक दूँगी जाले से, क्योंकि मम्मी है उनको ज़्यादा गरम सब्ज़ी पसंद नहीं है। मम्मी को थोड़ा सा ये है कि हल्की सी ठंडी, मतलब रोटी गर्म हो लेकिन सब्ज़ी है जो वो थोड़ी सी ठंडी चाहिए। तो चूल्हे पर मैं बना रही थी रोटियाँ, रात बिल्कुल हो चुकी थी तो मैंने पहले से लगाई थी आँच को सुलगाने के बाद उसके बाद मैं चूल्हे पर बनाऊँगी रोटियाँ। और चूल्हे पर जैसे ही मेरी रोटियां बनेंगी तो मैंने टॉर्च फ़ोन की जलाई हुई थी। जैसे मेरी रोटियां बन जाएंगी उसके बाद तवे पर मतलब रेड सी कुछ चिलमिल सी दिखाई देगी। तो हमारे यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर जैसे ऐसे रेड सी चिलमिल दिखाई देती है तो कहते हैं कि कोई हमारी चुगली है जो वो कर रहा है। तो आज हमारे तवे पर हो रही थी ऐसे ही, तो इसका मतलब है कि हमारी कोई चुगली कर रहा था। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और चूल्हे की रोटी और सरसों का साग बहुत ही टेस्टी लगता है, तो वो हमारी सब्ज़ी बनी थी बहुत ही अच्छी। तो आप सभी को मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। तो इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यार भरी राधे राधे। मिलेंगे अगली वीडियो में।